नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, हमने जब जब पंख खोले उड़ानों के लिए, हमने जब जब पंख खोले उड़ानों के लिए, अरे हम तो चुनौती बन गए खुले आसमानों के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला है और आज का जो हमारा सेशन HSSC, SSC और रेलवे के रिगार्डिंग रहने वाला है। दोस्तों, आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा नोबेल पुरस्कार। आप कितने मर्जी एग्जाम उठा के देख लो दोस्तों, यहां से आपको एक या दो क्वेश्चन डेड श्योर पक्के मिलेंगे। क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं कि पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, पहली महिला कौन सी थी जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, भारत के किस बंदे को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, मदर टेरेसा को कब दिया गया, इस हिसाब से दोस्तों क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने आज हमारा टॉपिक शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड कर लिया दोस्तों, आप भूल जाओगे। तो हम अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नोबेल पुरस्कार व उसका इतिहास। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, एक वैज्ञानिक था एल्फ्रेड नोबेल, एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। दोस्तों, इसका जन्म हुआ था 1833 में और 1896 में एल्फ्रेड नोबेल की क्या हो गई थी दोस्तों, मृत्यु हो गई थी। जब इनका जन्मदिन आता है 10 दिसंबर, ये भी पेपर में आता है कि नोबेल पुरस्कार प्रत्येक साल किस तारीख को दिया जाता है। दोस्तों, ये प्रत्येक साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को किसका जन्मदिन था, एल्फ्रेड नोबेल का जन्मदिन था। दोस्तों, एक पेपर में आया, एल्फ्रेड नोबेल कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये वैज्ञानिक थे स्वीडन के। और दोस्तों, 1867 में इन्होंने खोज की थी डायनेमाइट की। 1867 में इन्होंने खोज किसकी की थी, डायनेमाइट की। ये HSSC पटवारी में भी आया था पेपर में, और ये क्वेश्चन आया था रेलवे में 2 बार आ गया और SSC में 3 बार आ गया। इन्होंने डायनेमाइट की खोज कब की थी, 1867 में। दोस्तों, डायनेमाइट का प्रयोग किया जाता है बम वगैरह बनाने के लिए। दोस्तों, जब इनको पता चला कि इन्होंने खोज तो अच्छे के लिए की थी लेकिन उसका दुरुपयोग होने लगा, तो एक रात जब ये सो रहे थे तो ये इन्होंने सपने में अपनी मौत का अखबार पढ़ा और उस अखबार की एडिंग थी, मौत का सौदागर मारा गया। तो दोस्तों, इनका दिल पसीज गया। जब ये सुबह उठे तो इन्होंने सोचा जब तू मरेगा तो यही एडिंग छपेगी, मौत का सौदागर मारा गया, तो फिर ये तो मेरे माँ बाप के लिए क्या होगा, कलंक होगा। दोस्तों, उसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा काम करूंगा जब मैं मरूं तो ये एडिंग छपे कि शांति का बादशाह या शांति का दूत मारा गया। तब इन्होंने ऐसा काम किया, इन्होंने अपनी वसीयत बनवाई और उसमें साफ साफ लिखा था, मेरे मरने के बाद मेरा जो ये पैसा है इसका ब्याज, इन्होंने 5 क्षेत्र डिसाइड किए थे, उनमें अच्छे काम करने वाले लोगों को दिया जाए। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। ये पेपर में पक्का आता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से मानी जाती है, 1901 में। एक पेपर में आया, ये सबसे पहले किसे मिला था, हेनरी डुनांत को। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया, हेनरी डुनांत को। कब दिया गया था दोस्तों, 1901 में। हेनरी डुनांत ने किसकी स्थापना की थी दोस्तों, रेड क्रॉस जो सोसाइटी होती है ना, रेड क्रॉस लोगों की भलाई के लिए कार्य करती है। तो हेनरी डुनांत ने किस सोसाइटी की स्थापना की थी, रेड क्रॉस की स्थापना की थी। दोस्तों, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला, हेनरी डुनांत को। कब दिया गया, 1901 में। इन्होंने किस सोसाइटी की स्थापना की थी, रेड क्रॉस। दोस्तों, रेड क्रॉस सोसाइटी को भी 2 से ज्यादा बार क्या मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, पहली महिला कौन थी जिसको नोबेल पुरस्कार मिला। पहली महिला थी दोस्तों मैडम क्यूरी। बहुत बार पेपर में आ गया, पहली महिला कौन सी थी, मैडम क्यूरी। इसको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। दोस्तों, इसको नोबेल पुरस्कार मिला 1903 में। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, पहली महिला पुरस्कार नोबेल प्राप्त करने वाली महिला कौन सी थी, मैडम क्यूरी।
1903 में इन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज की थी, इसलिए इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों 1901 में जब नोबेल पुरस्कार की ना शुरुआत हुई तो ये 5 क्षेत्र में दिया जाता था। ये दिया जाता था भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, और एक दिया जाता था नंबर 1 भौतिकी, नंबर नेक्स्ट रसायन, नंबर नेक्स्ट चिकित्सा, नंबर नेक्स्ट शांति, और एक दिया जाता था ये साहित्य में। और दोस्तों ये क्वेश्चन आता है स्टार्ट में, ये कितने में दिए फील्ड में दिया जाता था, 5 फील्ड में, और इसमें छठा फील्ड जोड़ा गया दोस्तों, वो जोड़ा गया इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। दोस्तों इसमें अर्थशास्त्र में जोड़ने की घोषणा हुई 1967 में, लेकिन पहली बार अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स में दिया गया 1969 में। अगर याद ना रहे तो गांधी के जन्मदिन के 100 साल बाद किस में जोड़ा गया, इकोनॉमिक्स में। कब से दिया जाने लग गया है, 1969 में। दोस्तों अब क्वेश्चन ये उठते हैं कि ये पहली बार किस भारतीय को मिला। दोस्तों एशिया का पहला नोबेल, एशिया का पहला नोबेल या भारत का पहला नोबेल मिला दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। दोस्तों इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में मिला था, और इनको मिला था दोस्तों साहित्य के लिए। इनको नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था, साहित्य के लिए मिला था। और एक बार पेपर में आया किस पुस्तक के लिए मिला था, इनको मिला था दोस्तों गीतांजलि के लिए मिला था। एक बार पेपर में आए कि नोबेल पुरस्कार की राशि कितनी होती है। दोस्तों इसकी राशि होती है 8 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। ये पेपर में आता है कि इसकी राशि क्या होती है, 8 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। अगर भारतीय करेंसी के हिसाब से काउंट करोगे तो लगभग 6 करोड़ रुपए इसकी करेंसी बनेगी। तो 8 मिलियन स्वीडिश क्रोनर इसकी क्या होती है, राशि। तो पहली बार किसे मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। दोस्तों 1930 में ये हमारे वैज्ञानिक को मिला था सीवी रमन को। ये भी आ सकता है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, 1930 में हमारे किस वैज्ञानिक को मिला था, सीवी रमन को। दोस्तों एक रूल आया 1940 से 42 तक, क्या हुआ, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। ये आता है कि नोबेल पुरस्कार कब नहीं दिया गया, 1940 से 42 के बीच में, जब क्या चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो ये नहीं दिया गया। दोस्तों 1979 में ये दिया गया शांति के लिए मदर टेरेसा को। किसको दिया गया, मदर टेरेसा को। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन उठना लाजमी है, जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। और दोस्तों बाकी के जो 5 फील्ड में दिए जाते हैं वो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। अगर आई शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, और बाकी के कहाँ दिए जाते हैं, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। दोस्तों मदर टेरेसा को 1979 में मिला था। और एक आता है चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला, दोस्तों हरगोविंद खुराना को। चिकित्सा का नोबेल किसे मिला था दोस्तों, हरगोविंद खुराना को दिया गया। और एक आता है इकोनॉमिक्स का दिया गया अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को किसका मिला था, इकोनॉमिक्स का 1998 में। ये भी आता है इकोनॉमिक्स का नोबेल पहला किसे मिला, अमर्त्य सेन को कब दिया गया, 1998 में। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन उठना लाजमी है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला इंसान कौन था। तो सबसे पहले सबसे कम उम्र में मिला 2014 में मलाला यूसुफजई को। ये दोस्तों पाकिस्तान से बिलोंग करती है और इनको ना केवल 17 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार मिला। यानी क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा, सबसे छोटी उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, मलाला यूसुफजई को। कितनी उम्र थी, 17 वर्ष। और दोस्तों इनको कब दिया गया, 2014 में। इनके साथ एक भारतीय को मिला दोस्तों, कैलाश
सत्यार्थी को, इनके साथ अगर आए किस भारतीय को मिला, कैलाश सत्यार्थी। दोस्तों कैलाश सत्यार्थी ने एक मूवमेंट चलाया था, बचपन बचाओ आंदोलन। अगर आए दोस्तों कैलाश सत्यार्थी को लिए नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि सबसे कम उम्र में किस महिला को मिला, तो मलाला यूसुफजई। उनकी उम्र पूछे तो कितनी थी, मात्र 17 साल। और दोस्तों एक रूल है नोबेल पुरस्कार का, ये 3 बंदों को संयुक्त रूप से नहीं दिया जाता। ये कम से कम कितनों को मिल सकता है संयुक्त रूप से, 2 को। तो 2 को 2014 में किन को मिला था, मलाला यूसुफजई को मिला था। और किसको दिया गया था, और दिया गया था कैलाश सत्यार्थी को। और दोस्तों 1974 में एक रूल आया कि मरणों उपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये रूल कब आया कि मरणों उपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है, ये आया 1974 में। दोस्तों हमारे दो ऐसे इंसान थे जिनको नोबेल भी मिला और भारत रत्न। सीवी रमन को नोबेल भी मिला और पहला भारतीय भी था जिसको 1954 में भारत रत्न मिला था। दोस्तों मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल मिला और 1980 में इनको भारत रत्न भी मिला। दोस्तों अगर आज का ये टॉपिक आप इस हिसाब से कनेक्ट करोगे डिटेल वाइज, तो मेरा आपसे वादा है दोस्तों आप भूलना ही भूल जाओगे। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा लेक्चर बड़ा पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।